नमस्कार, BS नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सईदाराज। नई संसद भवन का उद्घाटन और महिला आरक्षण बिल पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मगर खाली महिलाओं का बिल पास करने से ही, आरक्षण का बिल पास करने से ही महिलाओं का कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि महिलाएं परेशान हैं पुरानी कानून व्यवस्था से। तो पुरानी कानून व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। महिलाएं परेशान हैं पुरानी शिक्षा प्रणाली से, जो शिक्षा पद्धति है उससे परेशान है, क्योंकि पुरानी शिक्षा जो पद्धति है मैं कॉलेज की, वो डॉक्टर इंजीनियर तो बना रही है मगर परिवारों को तोड़ रही है। बच्चे कॉलेजों में जाते, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे नशा करके आते हैं। स्कूल कॉलेजों के बगल में उनके पास इर्द गिर्द अफीम बिकती है, चर्च बिकती है, नशा बिकता है, और वो बच्चे वहाँ पर जा कर के नशा करते हैं और नशा करके शाम को घर लौटते हैं। उन माओं को बड़ी परेशानी होती है। उनके पति दारू पी कर के आते हैं, उनके बेवड़ेपन से महिलाएं दुखी हैं, उनके बच्चे, उनके बेटे दारू पी कर के आते हैं, उनसे दुखी हैं। तो इस जो कच्चे जो ठेके हैं, जो प्राइवेट ठेके हैं, इन सब को भी बंद कर देना चाहिए, तब जाके महिलाओं को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। इन महिला आरक्षण बिल से 1700 महिलाओं को तो आरक्षण मिल जाएगा, 1700 महिलाओं का तो फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा सब मिलाकर के, राज्यसभा सब मिलाकर के 5000 लोग हैं हमारी सरकारों के अंदर। तो उनमें से 1700 के करीब जो ना महिलाओं को तो फ़ायदा हो जाएगा। मगर उन महिलाओं के अंदर भी, क्योंकि हमारे पार्षद और विधायकी में ये एक सिस्टम है कि अगर पार्षद इलेक्शन नहीं लड़ता तो उसकी पत्नी इलेक्शन लड़ सकती है, उसकी पत्नी नहीं लड़ेगी तो उसकी बेटी लड़ सकती है। ऐसे विधायकी के अंदर है, अगर विधायक इलेक्शन नहीं लड़ता तो उसकी बीवी लड़ेगी, उसकी बीवी नहीं लड़ती तो उसकी बेटी लड़ जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें तो इन परिवारों को ही मिल जाएंगी। बहुत कम ऐसी सीटें जो बाहर की महिलाओं को मिलेंगी, उसके चांस कुछ कम है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता आ रहा है। तो इसमें कोई महिलाओं का भला खास होने वाला नहीं है। महिलाओं का भला तब होगा जब धर्मांतरण पर सख्त कानून बनेगा। महिलाओं का भला तब होगा जब घुसपैठ पर सख्त कानून बनेगा। महिलाओं का भला तब होगा जब काला बाजारी पर सख्त कानून बनेगा। महिलाओं का भला तब होगा जब घुसखोरी के ऊपर सख्त कानून बनेगा। महिलाओं का भला तब होगा जब पुलिस चार्टर्ड लागू होगा, पुलिस रिफॉर्म लागू होगा। महिलाओं का भला तब होगा जब जुडिशियल चार्टर्ड लागू होगा, जुडिशियल रिफॉर्म लागू होगा। महिलाओं का भला तब होगा जब एजुकेशन चार्टर्ड लागू होगा, एजुकेशन रिफॉर्म लागू होगा। तब जाकर के महिलाओं का भला होगा। जो आम महिलाएं जो घरों में बैठी हैं, या जो घर गृहस्थी को संभालती हैं, या नौकरी पेशा जो औरतें हैं, उन महिलाओं का इस बिल से कोई लेना देना नहीं। इस बिल से उन महिलाओं को कोई खास लाभ नहीं होने वाला, खास का कोई लाभ ही नहीं होने वाला उनको। तो ये जो बिल आया है, ये कुछ 1600-1700 महिलाओं के लिए है। अच्छी बात है, इसमें भी भागीदारी बढ़ेगी महिलाओं की भी, विधानसभा और लोकसभा के अंदर। ये भी अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इसको 33% नहीं बल्कि 50% कर देना चाहिए था। ये अच्छा है, लेकिन इससे पूरे देश की महिलाओं का भला नहीं होने वाला है। इसके लिए मोदी जी को ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी जो मैंने बताई हैं। और क्योंकि 90% महिलाएँ ऐसी हैं, आज कोई भी अगर कोई बात हो जाती तो पुलिस में जाने से डरती हैं, शिकायत करने के लिए जाती हैं तो वो डरती हैं, क्योंकि पुलिस एक भय का कारण है जनता के अंदर, महिलाओं के अंदर। पुलिस थानों का नाम बदल करके एक प्राथमिक सुरक्षा केंद्र का नाम थानों का होना चाहिए, न कि पुलिस स्टेशन होना चाहिए। पुलिस स्टेशन का नाम बदल करके प्राथमिक सुरक्षा पॉइंट कर देना चाहिए, ताकि महिलाएं आसानी से वहाँ पर अपनी शिकायत देकर जाकर कर सकें। और 1 महीने में ऐसा एक कानून सख्त बने कि 1 महीने पुलिस रिफॉर्म होगा तो सीधी सी बात है, उसमें ऐसा एक कानून होगा कि 1 महीने में शिकायत करने से 1 दिन में उनको FIR करनी पड़ेगी, और 1 महीने के अंदर उनको चालान करना पड़ेगा, और 1 साल के अंदर उनको फैसला देना पड़ेगा। इस प्रकार का जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं होगा, जब तक महिलाओं का कोई भी भला होने वाला नहीं है। खाली महिला आरक्षण बिल लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में पास करने से पूरे देश की महिलाओं का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ 1600-1700 महिलाओं का कल्याण होने वाला है। उनका आज भी हो रहा, आज वो नहीं तो उनके पति हैं, उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं।
और आगे चल के ये परंपरा है, विधायकी और पार्षदी में परंपरा है। वो खुद नहीं होंगे तो उनकी पत्नी होंगी, उनकी पत्नी नहीं होंगी तो उनकी बेटियां होंगी। तो ये कोई खास, इससे कोई आम महिला को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसलिए इन सब महिलाओं का अगर वाकई में ही फ़ायदा है करना है तो ये सारे के सारे 1950 का जितना भी अंग्रेज़ों का जो कानून है उसको पूरा का पूरा बदलने की ज़रूरत है। जो मैकोले की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पूरी की पूरी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों में संस्कार नहीं है, परिवार टूट रहे हैं। जब तक मदरसों में मदरसा जहाँ जो एजुकेशन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, मशीनरी स्कूलें हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा, अंग्रेजी जो स्कूल है उनको ख़त्म करना पड़ेगा। उस सब को ख़त्म करके फिर गुरुकुल चालू करके वैदिक शिक्षा पद्धति को फिर से जब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक महिलाओं को फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि महिलाओं को फ़ायदा इस गुरुद्वारे में पढ़ने से या चर्च में पढ़ने से या मदरसे में पढ़ने से महिलाओं का भला नहीं होने वाला है। इन सब के लिए इन सब चीज़ों को, मदरसा शिक्षा को बंद करना पड़ेगा, मिशनरी शिक्षा को बंद करना पड़ेगा, मैकोले की शिक्षा पद्धति को बंद करना पड़ेगा। उन सब को बंद करके भारत में पुनः वैदिक शिक्षा को जब तक स्थापित नहीं होगी, लागू नहीं किया जाएगा, जब तक देश की महिलाओं का भला होने वाला नहीं। क्योंकि देश की महिलाएं बहुत परेशान हैं इन सब चीज़ों से, नशे से बहुत परेशान हैं, घुसपैठ से बहुत परेशान है, धर्मांतरण से बहुत परेशान है। नकली फेसबुक अकाउंट लोग बना के रहते हैं। नकली फेस अकाउंट जो बनाते हैं उनके ऊपर सख्त कानून होना चाहिए। नकली फेस अकाउंट बनाते हैं, हमारी माताओं बहनों को बहुत प्रॉब्लम होती है। नाम किसी और नाम से फर्जी अकाउंट बना लेते हैं और वो उनका रिलेशन हो जाता है, शारीरिक संबंध भी हो जाता है, बाद में पता चलता है कि तो नाम कुछ और था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। जो लोग फेक अकाउंट बनाते हैं और फेक अकाउंट बना करके जो सोशल मीडिया पर जो छाए रहते हैं और इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों को बरगलाने का और लूटने का, बर्बाद करने का जो काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करने का काम करते हैं, उन पर भी एक सख्त कानून होना चाहिए, बनाना चाहिए सरकार को। तब जाके हमारे देश की महिलाओं को थोड़ा राहत मिलेगी। इससे पहले देश की महिलाओं को राहत नहीं मिलेगी। अब बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के बगल में नशा बिक रहा होता है। कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बगल में अफीम, गांजा, चर्च बिक रहा होता है। हमारे बच्चे वहाँ पर जाके नशा करते हैं, कोई अंकुश नहीं लगाते, कोई पुलिस कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं करता। क्योंकि जब तक इन पर सख्त कानून नहीं बनेगा, जब तक ये नशा स्कूल कॉलेजों के आसपास बिकता रहेगा और हमारे बच्चे इस गर्दिश में जाते रहेंगे और बच्चे बर्बाद होते रहेंगे। बच्चों में कोई संस्कार नहीं बचा है, क्योंकि संस्कार इसलिए नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षा है, मदरसों की शिक्षा है, मशीनरी शिक्षा है। ये सब घर तोड़ने का काम करते हैं, ये सब घर जोड़ने का काम नहीं करते हैं। ये अच्छी शिक्षा नहीं है। इनसे डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं। जो अंग्रेजी जो शिक्षा है, मैकोले की जो अंग्रेजी जो शिक्षा पद्धति है, उससे डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहे हैं, मगर संस्कारी बच्चे नहीं बन रहे। घर बर्बाद हो रहे, घर बिखर रहे हैं। पति दारू पीकर किधर जा रहा है, बेटा दारू पीकर के किधर जा रहा है, बेटे के संस्कार किधर जा रहे हैं, बेटी के संस्कार किधर जा रहे हैं, पति के संस्कार किधर जा रहे हैं। हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें बहुत परेशान है इस बात से। तो सरकार को खाली महिला आरक्षण बिल पास करने से ही सिर्फ पूरी महिलाओं का कल्याण नहीं होने वाला, उनका कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सब महिलाओं का अगर भला वाकई में सरकार चाहती है तो पुलिस रिफॉर्म लाइए, जुडिशरी रिफॉर्म लाइए, पुलिस चार्टर लाइए, जुडिशरी चार्टर लागू करिए, शिक्षा चार्टर लागू करिए, शिक्षा रिफॉर्म लागू करिए, धर्मांतरण को बंद करने का सख्त कानून बनाइए, घुसपैठ को बंद करने का सख्त कानून बनाइए, जमाखोरी को बंद करने का सख्त कानून बनाइए। तब जाकर के हमारी देश की महिलाओं को, माताओं बहनों को कुछ राहत मिलेगी। बाकी इन बिल से अच्छा है, ये बिल आपने पास कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। इसमें भी बहुत कम से कम 33% महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को बहुमत तो बढ़ रहा है राज्यसभा और विधानसभा के अंदर, मगर इससे खाली उन्हीं को हो रहा है, 1600-1700 महिलाओं को, 1700 महिलाओं के लगभग हो रहा है। बाकी के देश की महिलाओं को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बाकी पूरी देश की अगर महिलाओं को वाकई भी सरकार फ़ायदा करना चाहती है तो ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नशा मुक्ति पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा, झूठ बोलने पर सख्त कानून बनाना पड़ेगा, और 1950 से पहले के जितने भी कानून हैं सबको पूरी तरह से ख़त्म करके एक नई कानून व्यवस्था, भारतीय कानून व्यवस्था देश में लागू करनी पड़ेगी। तब जाके हमारे देश की महिलाओं का भला होगा। अन्यथा इस बिलों से कोई महिलाओं का भला होने वाला नहीं है। ये कुछ गिनी चुनी महिलाओं का, 1600-1700 महिलाओं का सिर्फ कल्याण होगा, जो आज भी हो रहा है और किसी न किसी रूप में अभी भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा।
बस फ़र्क इतना कि पहले कम था ये बहुमत, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया। पहले कम से 200 पौने 200 के आसपास थी महिलाएं, अब ये महिला बढ़ के 1700 हो जाएगी। बस यही फ़ायदा होगा, और ये उन्हीं परिवारों को होगा जो राजनीतिक घराने से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड राजनीतिक रहा है, जो फिलहाल राजनीति में है, उन्हीं का ये भला है और इन्हीं के लिए बिल आया गया है। बाकी आम जनता के लिए, जो देश की जो महिलाएं हैं, उनका इस बिल से कोई लेना देना नहीं। इस बिल से उन आम महिलाओं का कोई भी भला होने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर महिलाओं का वाकई भला चाहते हैं तो पुलिस रिफॉर्म, पुलिस चार्टर्ड, जुडिशरी रिफॉर्म, जुडिशरी चार्टर्ड, शिक्षा रिफॉर्म, शिक्षा चार्टर्ड, धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून, घुसपैठ के खिलाफ सख्त कानून, और सोशल मीडिया पे जो ये फेक अकाउंट बनाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानून जब तक नहीं लाएंगे, और सभी थानों का नाम बदल करके प्राइमरी सुरक्षा उनका जो नाम का वो देना चाहिए, थाने का नाम बदल देना चाहिए, ताकि वो प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर एक चौकियाँ हों, जिससे प्राथमिक सुरक्षा महिलाओं को मिले, और वो निडर होकर के उस प्राथमिक सुरक्षा चौकियों पर जाकर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें, और वो जल्दी से जल्दी उनकी FIR हो सके, जल्दी से जल्दी उनका केस दायर हो सके, और जल्दी से जल्दी उसको साल भर के अंदर न्याय मिल सके। तो जब तक ये होगा नहीं होगा, जब तक देश की आम महिला को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आम महिला आज भी वही है जब जहाँ कल थी। इस बिल से आम महिला को कोई लेना देना नहीं है। जिनको फ़ायदा होना है वो कल भी हो रहा था, वो आज भी हो रहा, और अभी पहले कम था, अभी ज़्यादा हो गया। लेकिन आम महिला को न कल फ़ायदा था इस बिल से, न आज है न आगे होगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।